हेलो फ्यूचर माइनर, स्वागत है आप सभी का एक और नए फ्रेश और लेटेस्ट वीडियो में, जिसमें आज हम फिर से WCL से रिलेटेड 20 MCQ देखेंगे, जो कि आपका रिवीजन MCQ होने वाला है। 14 तारीख को आप सभी का एग्जाम है। 2 दिन आप लोग के लिए मात्र बचा है रिवीजन करने के लिए। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, बिना स्किप किए हुए देखें, बहुत ही ज्यादा हेल्प आपको मिलने वाला है इससे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके माइनिंग मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये है, द कार्ट्रिज ऑफ अ सीथेड एक्सप्लोसिव इज कोटेड विद अ शीट ऑफ NaHCO3 along its length बट नॉट एट। इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो सीथेड एक्सप्लोसिव होता है उसको हम लोग NaHCO3 से कोट करते हैं, ठीक है। उसके पूरे लेंथ को हम लोग कोट करते हैं, लेकिन एक पार्ट में कोटिंग नहीं किया जाता है। वो पार्ट कौन सा है? उस एक्सप्लोसिव का स्टार्टिंग पार्ट, मिडिल पार्ट या फिर एंड पार्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज का जो लास्ट होता है, जो एंड पार्ट होता है, उसको हम लोग NaHCO3 से कोट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ गन पाउडर। 4 ऑप्शन मैंने दिया है, इसमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो गन पाउडर का एक पार्ट नहीं है, मतलब उससे मिलके गन पाउडर नहीं बनता है। पहला ऑप्शन है चारकोल, दूसरा सल्फर, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट, लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी नन। मतलब तीनों से मिलके बनता है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो गन पाउडर का कंस्टिट्यूएंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नन। चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट से मिलकर गन पाउडर का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मफल्ड ब्लास्टिंग इज यूज्ड टू प्रिवेंट। मफल्ड ब्लास्टिंग जो कि हम लोग ओपन कास्ट माइंस में करते हैं, किस चीज को बचाने के लिए किया जाता है? वाइब्रेशन को कम करने के लिए, फ्लाई रॉक को रोकने के लिए, इग्निशन को रोकने के लिए, या फिर फायर को रोकने के लिए? इसका आंसर आई थिंक आप सभी को पता होगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लाई रॉक, ठीक है। मफल्ड ब्लास्टिंग क्राउडेड प्लेस पे किया जाता है, जहां पे भीड़ भाड़, मतलब माइंस के आमने सामने भीड़ भाड़ ज्यादा होता है, वहां पे हम लोग मफल्ड ब्लास्टिंग करते हैं, ताकि जो ब्लास्टिंग के बाद जो रॉक उड़ता है, जो पत्थर, जो बल्क में पत्थर उड़ता है, बोल्डर्स उड़ता है, वो ना उड़े, ठीक है। इसके लिए हम लोग मफल्ड ब्लास्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ दिस फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी सुटेबल फॉर एक्सटिंग्विशिंग इलेक्ट्रिकल फायर। 5 तरह का क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई फायर होता है, आप सभी को पता होगा। कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए यूज करते हैं? सोडा एसिड, वाटर CO2, फोम एक्सटिंग्विशर या फिर ड्राई पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर? इसमें से कौन सा एक्सटिंग्विशर जो है हम लोग बिजली से उत्पन्न आग को रोकने के लिए करते हैं, बुझाने के लिए करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ड्राई पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर को हम लोग इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए करते हैं। वाटर एसिड नहीं यूज करेंगे, वाटर CO2 नहीं करेंगे और फोम नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इससे बुझाएंगे तो हम लोग को भी करंट लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत बारी ये क्वेश्चन मैंने अपने ही वीडियो में बताया है। एक्स एक्सिस ऑफ कावर्ट डायग्राम शोज परसेंटेज ऑफ। कावर्ट डायग्राम जो होता है, जिसमें हम लोग इन्फ्लेमेबिलिटी ऑफ मीथेन देखते हैं, किस रेंज से किस रेंज तक मीथेन जो है वो एक्सप्लोड हो सकता है। उस डायग्राम में जो एक्स एक्सिस होता है वो क्या शो करता है? परसेंटेज ऑफ मीथेन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, या फिर एक्सप्लोसिव रेंज, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। एक्स एक्सिस जो है वो मीथेन दिखाता है, वाई एक्सिस जो है वो ऑक्सीजन दिखाता है, ठीक है। अगर आपको पूरा प्लेलिस्ट इसका वॉच करना है तो WCL SCCL नाम से मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें पार्ट 1 से आई थिंक अभी तक 30 पार्ट को मैंने कवर कर दिया। हर पार्ट में 20-20 MCQ, यानी टोटल वीडियोस आप देखिएगा तो 600 MCQ आपका इजीली प्रैक्टिस हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे चैनल पे विजिट करके उस प्लेलिस्ट में जाके WCL SCCL प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, उसमें जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इफ गैस इमिशन इज वेरी हाई इन वेरी डीप माइंस, अगर कोई डीप माइंस है उसमें गैस इमिशन जो है, जो गैस जो निकल रहा है वो बहुत ज्यादा हाई मात्रा में निकल रहा है, तो इट इज सेफ प्रैक्टिस टू सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिकल पावर बाय। तो उस माइंस में हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं? मैकेनिकल पावर से, कंप्रेस्ड एयर से, बैटरी पावर से, या फिर नॉट एप्लीकेबल? आपको वही यूज कर, इलेक्ट्रिकल पावर ही यूज करना पड़ेगा, कोई प्रावधान ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन होगा राइट, ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेस्ड एयर। बहुत ज्यादा डीप माइंस है और गैस इमिशन बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब उसके बदले कुछ और रखते हैं। जैसे अभी आप IPL देख रहे होंगे तो एक प्लेयर के सब्स्टिट्यूट में दूसरा प्लेयर रखा जाता है, वो प्लेयर को कुछ इंजरी होता है तो वो ग्राउंड के बाहर जाता है और उसके सब्स्टिट्यूट में एक दूसरा प्लेयर आता है। उसी तरह अगर डीप माइंस है तो इलेक्ट्रिकल पावर को हम लोग सब्स्टिट्यूट करके कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। हायर लिमिट ऑफ बिटुमिनस कोल इज, हायर लिमिट, यहाँ पे इग्निशन लिमिट का बात किया जा रहा है। हायर इग्निशन लिमिट ऑफ बिटुमिनस कोल, बिटुमिनस कोल का हायर इग्निशन लिमिट कितना होता है? 1000 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, 2000 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, 3000 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसका रेफरेंस आप डीजे देशमुख वॉल्यूम 2 जो वेंटिलेशन का बुक है उससे ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस फैक्टर इन्फ्लेमेबिलिटी ऑफ कोल डस्ट नॉट डिपेंड, इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसमें कोल डस्ट का इन्फ्लेमेबिलिटी जो है वो डिपेंड नहीं करता है? परसेंटेज ऑफ वोलाटाइल मैटर, एज ऑफ कोल डस्ट, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नन, ठीक है। परसेंट ऑफ इन्फ्लेमेबिलिटी जो है वो वोलाटाइल मैटर पे भी डिपेंड करता है, एज ऑफ कोल डस्ट पे भी डिपेंड करता है और प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर पे भी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा कोल डस्ट का एज होगा, मतलब जितना पुराना कोल डस्ट होगा उतना खतरनाक वो एक्सप्लोड करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। फॉर सेफ वर्किंग ऑफ कार्बाइड लैंप वेलोसिटी शुड नॉट एक्सीड, कार्बाइड लैंप हम लोग वैसे वेलोसिटी ऑफ एयर में यूज करेंगे, मतलब कहां यूज करेंगे उसको सेफ माना जाएगा, कितने वेलोसिटी ऑफ एयर तक में यूज करेंगे? तो 1.5 मीटर पर सेकेंड, 1.6 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड, या फिर 4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2.5 मीटर पर सेकेंड तक इसको सेफ माना जाता है, मतलब उतने में उतने वेलोसिटी ऑफ एयर में इसको यूज कीजिएगा तो सेफ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। मार्स गैस इज अ सिनोनिम्स विद, सिनोनिम्स मतलब होता है कि मार्स गैस को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, और किस चीज को हम लोग मार्स गैस बोलते हैं? मीथेन को, व्हाइट डैम को, स्टिंग डैम को, या फिर SO2 को? तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। मार्स गैस को हम लोग मीथेन बोलते हैं, ब्लैक डैम को हम लोग सीथ या फिर चोक डैम बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको कंटिन्यूअसली 1100 MCQ प्रैक्टिस करना है WCL से रिलेटेड तो आप माइनिंग मिस्ट्री चैनल का बनाया हुआ WCL प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको टोटल 1100 MCQ सॉल्व करने को मिलेगा, जिसको सॉल्व करके आप अपना कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर सकते हैं और 2 दिन बाद जो आपका WCL का एग्जाम है उसमें अपना तैयारी को कंठस्थ कर सकते हैं। इस PDF में आपको क्या किस किस टॉपिक से मिलेगा वो भी मेंशन्ड है। CMR एक्ट रूल, VT रूल, इलेक्ट्रिसिटी रूल से क्वेश्चन रहेगा, वेंटिलेशन फ्लेम सेफ्टी लैंप से MCQ रहेगा, सपोर्ट से MCQ रहेगा, शॉर्ट फायरिंग से MCQ रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन WCL का 2 साल का उससे MCQ रहेगा, और लास्ट में आपको WCL का टोटल एनुअल रिपोर्ट WCL के बारे में, टोटल माइंस, ऑपरेटिंग माइंस, अंडरग्राउंड ओपन कास्ट प्रोडक्शन और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ जीके मिलेगा। मतलब WCL में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, जो भी टॉपिक से आने वाले हैं, उससे रिलेटेड ऑलमोस्ट हर टॉपिक इसमें कवर कर दिया गया है। टोटल 1100 MCQ आपको इस PDF में मिलेगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस PDF को परचेस करके अपना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन बचा है। अब नया पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, जितना पढ़ें बस आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये परचेस करना है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9122105819। इस पे मैसेज करके आप इस PDF को परचेस कर सकते हैं और अपने तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है विच रेगुलेशन डील्स विथ विड्रॉल ऑफ सपोर्ट। अगर माइंस में हम लोग को कोई सपोर्ट को विड्रॉ करना है, मतलब उसको निकालना है, तो हम लोग कौन सा रेगुलेशन को फॉलो करेंगे? 124, 128, 125 या फिर 140? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 125 जो है वो डील करता है विड्रॉल ऑफ सपोर्ट से। किसी भी तरह का सपोर्ट हम लोग तब तक उसको विड्रॉ नहीं करेंगे जब तक, मतलब मैनेजर के मैनर द्वारा जैसा मैनेजर बोलेगा उस हिसाब से हम लोग को सपोर्ट को विड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है सरदार इज अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन। सरदार का अपॉइंटमेंट किस रेगुलेशन के बेसिस पे होता है? 129, 133, 48 या फिर 166? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए, 129। 129 रेगुलेशन से सरदार का अपॉइंटमेंट होता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ओवरमैन का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस सेक्शन में दिया हुआ है? ये CMR का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच रेगुलेशन डील्स विथ क्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजर। मैनेजर का क्वालिफिकेशन मतलब कितना क्वालिफिकेशन में कौन सा मैनेजर हम लोग रखेंगे, फर्स्ट क्लास रखेंगे, सेकंड क्लास रखेंगे, या फिर मैनेजर के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये कौन सा रेगुलेशन डील करता है? रेगुलेशन 26, रेगुलेशन 27, रेगुलेशन 43, रेगुलेशन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 27। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजर आपको रेगुलेशन नंबर 27 में मिल जाना है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। इफ योर ओवरमैन सर्टिफिकेट इज लॉस्ट
अंडर विच रेगुलेशन यू विल रिक्वेस्ट बोर्ड टू इश्यू डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। मान के चलिए एक केस आपको मैं देता हूं कि आपका जो ओवरमैन सर्टिफिकेट है वो खो गया है या फिर आपका गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट खो गया है, तो कौन सा रेगुलेशन आपको ये पावर देता है कि आप बोर्ड को जाके डुप्लीकेट सर्टिफिकेट अपना री इश्यू कराने के लिए ऑर्डर कर सकते हो, मतलब बोल सकते हो। रेगुलेशन नंबर 25, रेगुलेशन नंबर 23, रेगुलेशन नंबर 22 या फिर रेगुलेशन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इसका टाइटल है रेगुलेशन नंबर 22 का, जिसके तहत अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट गुम हो जाता है और बोर्ड को आप अपना एक परफेक्ट रीजन देते हो तो बोर्ड आपको एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट उसमें देगा और उस सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा रहेगा डुप्लीकेट, मतलब ये सर्टिफिकेट डुप्लीकेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। Who will ensure, यहाँ पे एक वर्ड छूट गया है, who will ensure, ठीक है, who will ensure that mine air sample are properly collected at the appointed time and place। कौन ये इंश्योर करेगा कि माइन में जो सैंपल है वो करेक्ट प्लेस पे और करेक्ट टाइम पे ले लिया गया है? मैनेजर, सरदार, ओवरमैन या फिर वेंटिलेशन ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वेंटिलेशन ऑफिसर। वेंटिलेशन ऑफिसर ये इंश्योर करेगा कि माइंस में जहां जहां सैंपल लेना है और जिस टाइम पे लेना है वहां से सैंपल करेक्टली हम लोग ले लिए हैं कि नहीं लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विथ हाउ मेनी स्टेट डज महाराष्ट्र शेयर इट्स बाउंड्री। महाराष्ट्र जो स्टेट है वो टोटल कितने स्टेट से अपना बाउंड्री को शेयर करता है? 4, 5, 6 या फिर 7। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, जिसका आंसर है 6, मतलब 6 स्टेट के साथ महाराष्ट्र अपना बाउंड्री को शेयर करता है, मतलब उससे बांटता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम महाराष्ट्र टू बिकम अ ग्रैंड मास्टर इन चेस। चेस में ग्रैंड मास्टर महाराष्ट्र का कौन ऐसा फर्स्ट पर्सन है जो बना था? अभिजीत कुंते, स्वाति घाटे, प्रवीण तिप्सी या फिर तेजस बाकरे। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन होगा सी, प्रवीण थिप्से। ठीक है, प्रवीण थिप्से जो है फर्स्ट पर्सन है महाराष्ट्र से जो चेस में ग्रैंड मास्टर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड विद इन द सिटी लिमिट ऑफ मुंबई। सिंपल सा इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो मुंबई सिटी में स्थित है? राजीव गांधी नेशनल पार्क, जवाहरलाल नेहरू पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क या फिर गुजामाल नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संजय गांधी नेशनल पार्क जो है वो मुंबई सिटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इज वेल नोन फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ बनाना। महाराष्ट्र का कौन ऐसा सिटी है, कौन ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिला है जिसको हम लोग प्रोडक्शन ऑफ बनाना, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट में, उस जिला में बहुत ज्यादा केला का प्रोडक्शन होता है? जलगांव, अहमदानगर, नासिक या फिर सोलापुर। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, जलगांव। जलगांव महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको जो फेमस है बनाना के प्रोडक्शन के लिए। आज का हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया से रिलेटेड महाराष्ट्र का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? अमरावती, नागपुर, सांगली या फिर अहमदानगर। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदानगर। अहमदानगर जो है वो महाराष्ट्र का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एज कंपेयर टू एरिया। एरिया को देखते हुए अहमदानगर महाराष्ट्र का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, आशा करता हूं कि ये 20 क्वेश्चन से आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिला होगा। 2 दिन मात्र आपका बचा है WCL एग्जाम से रिलेटेड, तो आप अपना तैयारी को बेहतर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद माइनिंग मिस्ट्री चैनल पर विजिट करने के लिए। ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।